वलदिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैनिल दाफिल कर्ब वल बला व फिलज़त जद्दिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौतिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा वअलल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा। वाह वाह। सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की तवानाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल अक़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी जुबान मुबारक के पावर को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, जब खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के आ जाएगा। दरख्तों को इशारा फरमा दीजिए ना, मैंगो ट्री बन के आ जाएगा। उसके बावजूद जौ की रोटी, जबकि आपके पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर काजी और क़ुज़ात शहज़ादा आला हज़रत फादर ऑफ कायद मिल्लत हुजूर ज़ादु शरिया इरशाद फरमाते हैं कि इतनी ताकत है, इतनी ताकत, इतना पावर कि आज भी जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज हु इज जीनियस इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा माइंडेड कौन है? फलसफा में अक्ल की तारीफ की गई है कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुदरिका। उर्दू की किताबों में अक्ल की तारीफ ये की गई है कि इंसानी जिस्म में वो आला है जिसका काम हवासे खमसा के जरिए मौसूल होने वाले मौजूदात व गैर मौजूदात की इत्तलाआत को जांचना, यह अक्ल की तारीफ। अगर आप इंग्लिश में ढूंढेंगे तो इसकी तारीफ ये मिलेगी, द कॉन्शियस मेंटल इवेंट्स एंड कैपेबिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइज। और आसान लफ्जों में बताऊं जिसको सब लोग समझ जाते हैं तो वो ये है कि जमीन चलती फिरती नहीं है, इसलिए उससे अफजल पेड़ पौधे को माना गया, क्योंकि पेड़ पौधा एटलीस्ट खाना तो खाता है, जमीन खाना भी नहीं खाती, पत्थर खाना भी नहीं खाता है।
और पौधे से भी अफजल जानवर को माना गया है, क्योंकि पौधा खाता पीता तो है, बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट माइंड, दे कैन नॉट कैच, दे कैन नॉट थिंक। इसलिए जानवर पौधों से अफजल। जानवर मीन्स जान वाला, जिसमें हम और आप भी दाखिल। लेकिन हम जो जानवर से सिमिलर है, इनमें नहीं डिफॉल्ट हुआ है। जैसे अपने बच्चे को हम भी दूध पिलाते हैं, वो भी दूध पिलाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी पीते, वो भी पीते हैं। लेकिन जिस बुनियाद पर हम हैवानात, नबातात और जमादात से अफजल है, वो है अक्ल, वो है कुव्वत दर्रा का, वो है माइंड। आज तक कोई कौवा, कोई कबूतर, कोई भैंस अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया हो। ये अक्ल की बुनियाद पर इंसान का काम, और यही वो चीज है जो जानवरों से उसे मुमताज करती है। इन्हीं चीजों की बुनियाद पर इंसान जानवरों से अलग हो जाता है। साइंटिस्ट ने कहा कि अक्ल के अंदर 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन, और वाई और जाइंट जितने ज्यादा होंगे, इंसान उतना ही बड़ा जीनियस होता है, माइंडेड होता है। जैसे 1 हॉर्स पावर की टैक्समो की मोटर, वायर लगे हुए हैं, 2 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा, 4 में उससे ज्यादा, डैम पे चले जाए तो 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतनी वायरें लगी हुई होती है। वायर जितने ज्यादा होंगे, पावर उतना ही ज्यादा होगा। ब्रेन न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा इंसान जीनियस माना जाएगा, उतना ही ज्यादा इंसान माइंडेड माना जाएगा। और इसी अक्ल की वजह से इंसान अपना पावरफुल पर्सन तलाशता है कि कोई तो है जो सबसे ज्यादा ताकत वाला है। अक्ल का इस्तेमाल करता है इंसान। याद रखिए आप लोग, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, आदम से लेकर कयामत तक पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में मौजूदगी 2 ही किस्में। एक वो जो किसी इल्लत की वजह से मौजूद नहीं, बल्कि वो हमेशा से है, खुद से और हमेशा रहे। और दूसरा वो जो किसी न किसी की वजह से मौजूद है, जो किसी वजह से नहीं मौजूद है, यानी किसी इल्लत पर डिपेंड नहीं, खुद से मौजूद है और हमेशा से मौजूद है। वो एक ही है और उसे हम लोग अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहे, किसी इल्लत की वजह से नहीं, खुद से। और जो किसी न किसी वजह से मौजूद है उसे मुमकिन कहा जाता है। जैसे हम और आज है, कल नहीं होंगे। पटना कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। लंदन, डरबन, इटली, सिसिली, लीबिया, तुनिस, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आज है, कल नहीं होंगे। तो मौजूद की सिर्फ 2 किस्में, एक जो हमेशा से मौजूद हो बगैर किसी इल्लत के, और एक जो इल्लत से मौजूद हो, जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जैसे हम जब मौजूद है किसी न किसी इल्लत की वजह से, और इंसान दिमाग की वजह से, अक्ल की वजह से पावरफुल को तलाशता रहा, तो इंसान ने सोचा यार सबसे ज्यादा मैं पावरफुल और अहम फ्यूज पर्सन किसको मानूं, जिसकी इबादत कर सकूं, जिसको सलूट कर सकूं, जिसकी पूजा कर सकूं। तो इंसान ने अक्ल का इस्तेमाल किया और कहा कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो मुझको जमीन दिखती है, क्योंकि काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी देती है, गेहूं, चावल भी, सब कुछ तो इसी पे डिपेंड है। फसल नहीं निकलेगी तो हम लोग खाएंगे क्या? लिहाजा वो कला का बड़ा तबका ये कहता है, ओ अर्थ, यू आर क्ले, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू।
जमीन तू हमारा माबूद है, हम तेरी इबादत करते हैं। और लोगों ने और बाज़ाब्ता ज़रतुश्त मजहब का बहुत अहम बुनियादी अकीदा है कि जमीन हमारा खुदा। और ये ईसा पूर्व 500 साल की बात, और उसको माबूद मानने लगे। अक्ल और बिल्ड होती है, डेवलप करती है। तो उसने ये देखा कि नहीं यार, सबसे ज्यादा पावरफुल तो पहाड़ को होना चाहिए। पहाड़ ना हो तो जमीन हिल हिल के पानी पर नीचे से ऊपर हो जाए। मेख दर सुराख पहाड़ है जो जमीन को रोके हुआ है, और जमीन के जिस हिस्से पर पत्थर मारे तो उस हिस्से को फाड़ के रख देता है पत्थर। ये पावरफुल हुआ ना। माउंट एवरेस्ट, यू आर अवर गॉड, अना अअबुदुक, हम तेरी पूजा करते हैं। अक्ल देखिए इस्तेमाल हो रही है। इसी माउंट एवरेस्ट की चट्टान को लोहे की मशीन में डाल दे तो वो पाउडर बनाकर ट्रेन के डब्बे में डाल देती है, लोहे की मशीन। रिजेक्ट माउंट एवरेस्ट एंड सेलेक्ट अल हदीद, द स्टील। इंसान ने लोहे को सिलेक्ट कर लिया। You are our God, we are praying for you. मियां फिल मियां 100% टेम्परेचर से भी ज्यादा, पर अगर लोहे को रख दे तो वो आग लोहे को पिघलाकर पानी की तरह बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहे को रिजेक्ट किया और आग के बारे में कहा, ओ फायर यू आर अवर गॉड, और आग की पुजारी शुरू हो गई। और आज तक चल रही है पूजा। यू आर अवर गॉड अय्युहन्ना नहनु नअबुदुक, ए आग हम तेरी पूजा करते हैं। शोले नमरूद अगर आसमान तक भी हो, बारिश के कतरात चंद लम्हों में उसे काफूर में तब्दील कर देते हैं। लोगों ने आग को रिजेक्ट किया और पानी को सेलेक्ट किया। गंगा तू हमारा खुदा, साबरमती तू हमारा खुदा, नर्मदा तू खुदा, समंदर तू खुदा, दरिया दजला फुरात नील तू हमारा खुदा। दिन के 12 बजे मई जून में सूरज अपना पावर दिखाता है और अपनी शुआ को सतह आबे बहर की छाती पर बैठाता है। नतीजतन पानी भाप बनकर ऊपर जाना शुरू कर देता है। लोगों ने कहा ना, समंदर का बाप तो सूरज है, ये उसे अपने पास उड़ा लेके आसमान की तरफ ले जाता है। छोड़ दिया समंदर और पूजा करना शुरू किया सूरज। सूरज उससे बड़ा क्या है? दुनिया के न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकारी, अफलातून, सुकरात, बुकरात नजरिया तो दिया है कि है, बट क्या है आई डोंट नो, लेकिन है। यहां तक आ गए माजी में सबसे बड़ा सूरज ही था और आज भी दिखने वाला जिस्म में सबसे बड़ा सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा वेट है जमीन से सूरज। फिर से सुन, 3,33,000 गुना ज्यादा वेट सूरज का जमीन। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर समा सकती है। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू की और ये अक्ल वालों का काम, जो अपने आप को माइंडेड, जीनियस, स्मार्ट, साइंटिस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी के मौजूद समझ रहे, पावरफुल समझ रहे कि हमने नई डिस्कवरी की, नई खोज, नई तलाश। आई एम फादर ऑफ साइंस, कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल जिस्म हजम जो स्टार गर्दिश करता है, जिसके गिर्द जमीन भी घूमती, स्टार्स भी घूमते, कमर चांद भी घूमते और चांद जैसे कई स्टार घूमते हैं, दैट इज सन।
वो सूरज वो सबसे बड़ा है। लिहाजा सब लोगों का वकलाओं का इत्तेफाक इस बात पर है कि सूरज सबसे बड़ा है और सूरज की पूजा भी शुरू। ऐसे माहौल में खल्लाक़े दो आलम की मशीकत को कुफ्र पर जलाल आता 571 अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बटन से मक्का शरीफ मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। मकाम सहबा में हमारे नबी ने तमाम वकला का मुत्तफक अलैह पावरफुल सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट पलट पलट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसका मतलब ये हुआ हुई जीनियस। मौजू समझ में आ रहा है? हुई जीनियस। तमाम वकला का मुत्तफक अलैह सबसे बड़ा जिस्म सूरज है और नबी ने सूरज पर हुकूमत की और दुनिया को साइलेंटली पैगाम है जो तुम्हारा सबसे बड़ा है वो मेरा गुलाम है। इसलिए लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माबूद सूरज भी नहीं, लेकिन अक्ल की फितरत है बड़े पर कोई बड़ा काबिज हो जाए तो उसको छोड़ के बड़े को सेलेक्ट कर लेते पूजा के लिए। लोग सेलेक्ट कर रहे थे नबी को कि आप हमारे खुदा, हम आपकी इबादत करेंगे। नबी ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं खुदा नहीं हूं, मैं बशर हूं। बशर खुदा वो है जिसने मुझे भी पैदा किया। अब ये लॉजिकली दलील है कि सबसे पावरफुल मैं हूं और मुझे अल्लाह ने पैदा किया, लिहाजा काबिल इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। ये पैगाम किसने दिया? हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। अब उमर फारूक आजम जैसे अक्लमंद भी वो कहते हैं कि इस्लाम से कब्ल की एक बात पर हंसी आती है और एक बात पर रोना आता। हंसी इस बात पर आती है कि आटा उसकी हम लोग मूर्ति बनाते, लात उज़्ज़ा मनात यगूस यऊक, जैसे अपने यहाँ काली मैया दुर्गा मैया नाम है, ये अरबी में मूर्तियों के नाम है लात उज़्ज़ा। और हंसेगा नहीं कोई, हैं? नाम याद रखे, सोचे कुछ लॉजिकली दलील दे। एक एतराज आके कोई कर देता है कि बताओ कहां लिखा है कि 9 साल की लड़की से शादी करना जायज और तुम्हारे नबी ने किया, क्या जवाब देंगे? हंसने हंसाने में मजा आ जाता है। जो खतीब जिम्मेदारी से दलाइल दे रहा है उसके सामने एंजॉय कर रहे हैं। लॉजिकली दलील प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम ला। उमर फारूक आजम जैसे माइंडेड जीनियस अज़हारुल अरब में जिसके बारे में लिखा है कि तमाम अरब का यकीन और उमर फारूक आजम का ज़न दोनों बराबर हुआ करता था। इतने माइंडेड थे हजरत उमर फारूक आजम। मगर इस्लाम से कबल आटे की मूर्ति बनाते और पूजा करते और रास्ते में ले भी जाते। अब भूख लगती थी तो रोटी बना के खा भी जाते। उमर फारूक आजम जैसे माइंडेड आदमी। और रोना इस बात पर आ रहा कि अपने हाथों से गड्ढा खोद के बच्ची को दफन करते। अब बच्ची कहती थी मैंने क्या किया, आप क्यों दफन कर रहे? और पसीने आ जाता तो मेरी बच्ची साफ भी कर देती, उसके बावजूद उसी को दफन कर देते। रोना भी आ रहा। वो उमर फारूक आजम कहते हैं नहनु कौम अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फइज़ा तग़ीना अल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। हम वो कौम है अल्लाह ने जिसे इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई। अगर गैर इस्लाम में इज्जत ढूंढेंगे तो जिल्लत नसीब। इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत। अब उमर फारूक आजम जैसे माइंडेड भी पूजा करें कबले इस्लाम के आने के बाद अक्ल को एक बेहतरीन ट्रैक दिया, बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, बेहतरीन रास्ता दिया।
प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी है हमारे नबी को कितनी अक्ल दी गई, अब ये सुने दलील। ये किताब का नाम है सीरतुन नबविय्या, अल्लामा ज़ैनी दहलान की लिखी हुई है। उसमें ये लिखा है इन्नल्लाह लम युअति जमीअन नास मिन बदाइ दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक्ल फी जंबि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बते रमलिन मिन बैन रिमालि दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तान में आप चले जाए, रेगिस्तान में से एक रेत ले, एक रेत, बहुत आसान तरीका, उसमें से थोड़ा सा ऐसे ऐसे उंगली डाले तो 100 रेत आ जाएंगे आपके इसमें, उसमें से एक ले और बाकी पूरी दुनिया के रेतों को एक तरफ रखे। सीरत की किताब में लिखा है कि नबी की अक्ल के सामने पूरी दुनिया के वकला, फौजाला, नुकबा, साइंटिस्ट इंक्लूड अवाम एक रेत की निस्बत तमाम रेगिस्तानों के जर्रात के बराबर जो है, उतनी निस्बत भी मुस्तफा की अक्ल के सामने दुनिया वालों की अक्ल, उतनी निस्बत भी नहीं। यानी एक रेत के बराबर भी पूरी दुनिया की अक्लमंद नहीं, एक रेत के बराबर भी निस्बत नहीं है तमाम वकला की मुस्तफा की अक्ल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी एक और दलील, 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स इंसान के दिमाग में से हो सकता है, 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स। लेकिन आज तक कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने भीड़ में आपको देखा था, 2 साल पहले 5 लाख का मजमा था, मैंने देखा था और अभी भी आपको पहचानता। 1 साल के बाद मुझे नहीं याद रहा, अच्छे लोगों को नहीं याद रहा। गूगल, फेसबुक और मेमोरी में जो तस्वीर होती है वो भी धुंधली हो जाती है धीरे से। मगर प्यारे मुस्तफा फरमाते इंसान के बारे में नहीं, पत्थर के बारे में। वल्लाहि ला अरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अरिफुहु अलआन। जिस पत्थर को क़ब्ले बिअसत मैंने देखा, मुझ पे सलाम पढ़ रहा था, आज भी उस पत्थर को मैं पहचानता हूं। ये सिर्फ मेमोरी पावर का अंदाजा लगाया। पत्थर, हजारों पत्थर को आप देखते पहचान लेंगे ये वही वाला कंकर और हमारे नबी। लेकिन इसमें एक खास सिफत है, नबी ने भी हजारों कंकर को देखा, दूसरे कंकर के बारे में कोई जिक्र नहीं आया, मगर ये कहा जो कंकर सलाम पढ़ता है उसको मैं पहचानता हूं। यानी जो कंकर सुन्नी है उसे मैं पहचानता हूं। कंकर के साथ सलाम की सिफत से मुत्तसिफ करना और फिर नबी का ये जुमला इरशाद फरमाना इस बात की तरफ इशारा है कि हश्र में बिलियन ट्रिलियन पब्लिक होगी, सलातो सलाम वाले को मैं दूर से पहचान जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चूंकि ईद मिलादुल नबी है, हम लोग जब माँ के पेट में होते हैं, जिस वक्त सुल्बे पेदर से शिकमे माँ में एक इंसान मुंतकिल होता है, माँ का उस वक्त एक नया नाम पड़ता है। इंग्लिश में उसको प्रेग्नेंट कहते हैं, उससे पहले प्रेग्नेंट का लफ्ज नहीं आता। अरबी में उसको हामिला कहते हैं। हामिला की डिक्शनरी मीनिंग होती है बोझ उठाने वाली, ये डिक्शनरी मीनिंग। बिगिनिंग में 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो का बच्चा, जूजू मंथ ऊपर चढ़ते जाएंगे 1.5, 2 किलो, 2.5 किलो जा सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। न्यूज पढ़ते रहते हैं जो लोग, उनको पता है। बोझ जितना बढ़ेगा हामिला की शिद्दत उतनी ज्यादा होगी। बोझ उठाने वाले माँ, मेरे भाई, और पहले ही डे से असरात अलग अलग नजर आने लगते हैं। तबीयत खराब होती है, जायका बदल जाता है, पानी का टेस्ट अलग होता है, खाने का टेस्ट अलग होता है,
वेज नॉन वेज का टेस्ट बदल जाता है, जैसा कि माएं बताती है। चलने में तकलीफ, उठने बैठने में तकलीफ, सोने में करवट बदलने में तकलीफ माओ को होती है। मगर हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा मेरे पेट में आया 6 महीने तक मुझे जर्रा बराबर पता नहीं चला कि मैं हामिल हूं। सवाल यह पैदा होता कि बच्चा मां के पेट में आता, मां को हामिला कहा जाता क्योंकि वो बच्चा वेट होता, बोझ होता है। मगर प्यारे मुस्तफा मां के पेट में है, हजरत आमिना को शऊर नहीं। वजह यह है कि हामिला उसे कहते हैं जो बोझ उठा रही हो। मगर न्यूटन आइंस्टाइन से एपीजे अब्दुल कलाम तक साइंसदानों का कहना है रोशनी लाइट वेट है, लाइट वेट। उसका वजन नहीं होता मुकाबिल पत्थर के, मुकाबिल जमीन के, मुकाबिल पानी के, मुकाबिल हवा के, मुकाबिल स्टोन के, मुकाबिल एनी अदर थिंग्स सबसे ज्यादा लाइट वेट रोशनी है। यहीं से पता चला हजरत आमिना को शऊर क्यों नहीं हुआ, एहसास क्यों नहीं हुआ, बोझ का पता क्यों नहीं चला, क्योंकि कुरान ने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पारे में कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। पता ये चला प्यारे मुस्तफा मां के पेट में नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने मखदूम बिहारी। हम लोग बोझ है ना भाई, माँ के पेट में भी हम बोझ होते हैं, धरती पे भी बोझ है। वो हमारे नबी हैं जो बोझ नहीं नूर है। और आगे चले, हजरत आमिना ही फरमाती है रदियल्लाहु अन्हा, ये लिखा हुआ है जियाउन नबी में, पीर करम शाह अज़हरी चीफ जस्टिस ऑफ पाक ने लिखा। वो फखरे अज़हर का अवार्ड याफ्ता भी है। बायोपिक ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 महीने के बाद आवाज आई, या आमिना अन्नकी कद हमलती बिखैरिल आलमीन तुर्रो फइज़ा वलदतीही फसम्मीही मुहम्मदा। ए आमिना रदियल्लाहु अन्हा, आपके पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो पूरी दुनिया का बादशाह है। फइज़ा वलदतीही फसम्मीही मुहम्मदा। जब वो मारिज़े वजूद पे, मुनस्सह शुहूद पे जलवागर हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, हजरत आमिना ये फरमाती है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, जबकि माएं जचगी के वक्त दम तोड़ देती है, माओ का इंतकाल हो जाता है। लेडी बटलर में जाके देखें आप, और खुसूसन मैं कहता हूं लेडी बटलर जाना ही नहीं चाहिए। ये अपने लोगों में भूत सवार होता है कि जहां 9 महीने से ज्यादा हुआ और डॉक्टर को फोन लगाना शुरू कर देंगे। 9 महीने हो गए डॉक्टर साहब देखिए तो। और डॉक्टर भी इतना बड़ा दीन से दूर होता है कि उसे ये मसला नहीं मालूम कि एक बच्चा माँ के पेट में 2 साल भी रह सकता है। मसला सुन ले आप, इस्लाम का फंडा, बुनियाद इस्लाम। एक बच्चा माँ के पेट में 2 साल भी रह सकता है। 9 महीने के बाद हैरान और परेशान होंगे तो ऑपरेशन का मशवरा देगा ही ना होता, और ऑपरेशन करके पॉपुलेशन ऑफ उम्मा को कंट्रोल करना होता है। जचगी के वक्त मोस्टली हॉस्पिटल में मर्द खड़े रहते हैं, और गैरत हमारी इतना मुर्दा हो चुकी है कि जो मुस्लिम डॉक्टर भी है उसे ये शऊर नहीं कि दिन की खिदमत के लिए लेडी बटलर खोल कि पैसे भी मिलेंगे और माँ और बहनें काफिर मर्द के पास तो नहीं जाएगी जचगी के लिए। ये शऊर नहीं दौलतमंदों को ये शऊर है कि पैसे किस दिन के लिए। अगर इस्लाम के काम ना आए तो पैसा खाएगा पैसा। माँ विलादत के वक्त दम तोड़ देती, शिद्दत का ये आलम होता, तकलीफ की शिद्दत का। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती, मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैंने सोचा क्यों, जब तलाशना शुरू किया तो कुरान शरीफ अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना 8वां 9वां 10वां
11वां 12वां 13वां पारा पढ़ा। रोबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा, जब 17वां पारा खोल के देखा तो इसका जवाब मिला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जवाब मिल गया, जो नबी पूरे आलम के लिए रहमत बन के आ रहे हो वो अपनी वालिदा को ज़हमत कैसे दे सकते हैं? जो रहमत आलम हो वो ज़हमत वालिदा कैसे बन सकते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दलील याद रखिए आप लोग, हमारे नबी नूर है, इसकी दलील दे दिया मैंने, लॉजिकली दलील दे दिया मैंने। इससे आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन कहाँ है, इस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद मकसद प्यारे मुस्तफा पे गुफ्तगू होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ के रहने वाले? अगर पटना सिटी 8 नंबर एक इंसान पढ़ता लिखता है और चला जाता है लंदन, समझा है वो कोने में हो और घर की याद आती रहे, एसी फॉर्च्यूनर, मगर रो रहा है। हे यू, व्हाट आर यू क्राइंग? तू रो क्यों रहा भाई? बोले यार घर की याद आ रही, सब कुछ है वहां, घर की याद आ रही, नेटिव पैलेस, वतन है असली। और यहाँ पर इस गली में आ जाए, यहाँ घर पे आ जाए, मोहल्ले में तो लाइट नहीं हो तब भी मजा आता है, नालियां सड़कें पानी से पुर हो तब भी मजा आता है, क्योंकि गली नदी नाले दरख्त सब पहचानते हैं। नंगा घूमता था, बचपन में रहता था, लोग जानते हैं। नेचुरली वो माइल है यहाँ की तरफ। एक जानवर देहातों में जो लोग खेत में ले जाते हैं, नई सिम नई जिहत में ले जाने के लिए उसे हाँकना पड़ता, उसे सिग्नल देना पड़ता, उसे बोलना पड़ता है। वापस छोड़ दे तो सीधा अपने खूंटे पे आ जाता है। नेटिव पैलेस, वतन असली। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है और उसने लिखा है लेजेंड हैज इट दैट न्यूटन scientist formulated gravitational theory in 1665 after watching an apple fall and asking why the apple fell straight down rather than sideways or even upward. ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? ऊपर नहीं गया, उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, इधर नहीं, इधर नहीं, यहां से सीधा नीचे स्ट्रेट डाउन में गिरा। सोचते सोचते सोचने उसने कहा ग्रेविटी है, कशिते थिक़ल है, जमीन के अंदर ग्रेविटी है जिसकी बुनियाद पर जो चीज जमीन की जिन्स से होगी जमीन उसे खींच लेगी। बस इतना अच्छा फार्मूला याद रखें। ये किसने कहा? न्यूटन। हालांकि 7 साल की उम्र में न्यूटन की थ्योरी का जनाजा निकाल के कफन में लपेट के बुतलान के कफन में आला हजरत ने जमीन के नीचे दफन कर दिया। लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा अभी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ग्रेविटी जमीन की जिन्स से जो चीजें होगी रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। पत्थर ऊपर फेंके रिटर्न जमीन पर, जमीन की जिन्स से। सोना चांदी जमीन की जिन्स से, कोयला जमीन की जिन्स से, ऊपर फेंके रिटर्न जमीन पर। लेकिन हवा फेंके तो ऊपर ही चली रह जाती, आग फेंके ऊपर ही चली जाती है। जिसकी जो जिन्स है वो उसकी तरफ नेचुरली माइल होगी। प्यारे मुस्तफा की जिन्स क्या? प्यारे मुस्तफा का नेटिव पैलेस क्या? वतन असली क्या? अगर कोई शख्स पटना में बोलता कि प्यारे मुस्तफा का वतन असली मक्का है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे।
कोई कहे प्यारे मुस्तफा का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कोई बोले नबी का नेटिव पैलेस जन्नत है, मैं नहीं मानता, जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कोई कहे नबी का नेटिव पैलेस अर्श आजम है, मैं नहीं मानता, अर्श आजम बाद में बने, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर सवाल यह है नबी का नेटिव पैलेस क्या है, नबी का वतन असली क्या है? जब इसके लिए फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड हदीस का मुताला किया तो ये पता चला पूरी दुनिया में अशजार, अबहार, अकमार, अनहार, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, फिर रखा कहा, न जन्नत है, न अर्श है, न लामका है, न जमीन है, न आसमान है, न स्टार्स है, कायनात की कोई शय नहीं है, न लौह है, न कलम है। फिर अल्लाह ने रखा कहा नबी को? जवाब मिलेगा रब ने अपने कुर्ब में रख लिया था, रब ने अपने कुर्बे खास में साबित हुआ नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला हुआ तो न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक हर चीज अपनी जिन्स की तरफ पलट के चली जाती है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब पता चला प्यारे मुस्तफा का मक्का शरीफ में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, मगर यही मुस्तफा मक्का से जब रब की तरफ जाते हैं 9 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, एक आने वाहिद में ये गए भी और वापस भी आ गए, क्योंकि नेटिव पैलेस मुस्तफा का कुर्बे मौला है। बरेली का इमाम जब इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता है लिख, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के मसले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश्शरीयत, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, सरदार की आमद। मरहबा। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेटिव पैलेस, वतन असली, कुर्बे मौला। अच्छा, इस वक्त आइंस्टाइन की थ्योरी आपको बताऊं, और ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले बहुत ज्यादा ही हम लोगों को सुनाकर कंफ्यूज भी करते हैं, माइल भी करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं। जहां अक्ल इस्लाम के नियम से टकराती है वो अक्ल नहीं, बेवकूफी है, वो सफाहत है, ये याद रखिए। उसकी वजह खुद हमारे नबी, जो मैंने इबारत पढ़ी और जो अक्ल बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई माइंडेड तो हो ही नहीं सकता है। और नबी इस्लाम लेकर के आए, इसलिए अगर इस्लाम का कोई कानून किसी अक्लमंद को नहीं समझ में आता है तो ये अक्ल नहीं, बेवकूफी है, ये ज़हन में रखें। आइंस्टाइन 1879 ईस्वी में पैदा होता है और उसकी थ्योरी देखिए, I'm confident time travel to future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years in only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. NASA कंपनी इस सिलसिले में ये लिखती है, according to NASA, time travel is possible, just in not the way you might expect. Albert Einstein's theory, relativity, says time in motion
are relative to each other and nothing can go faster than speed of light, which is 1,86,000 miles per second. उसने ये कहा है कि इंसान पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। कौन बोला ये? आइंस्टाइन, साइंटिस्ट, फादर ऑफ साइंस। फ्यूचर में भी इंसान जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है। How it's possible? Very simple. अशरफिया मुबारकपुर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ फलसफा हिदायतुल हिकमत किताब चलती है, उसमें लिखा हुआ था मिक़दार हरकत शम्स को ज़माना कहते हैं, और जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से उसे मकान कहते हैं। सूरज चल रहा हो, जिधर सूरज जा रहा है उधर ही अपाची को घुमा दे, सीडी डिलक्स को उधर ही घुमा दे जिधर सूरज जा रहा है। सूरज से ज्यादा अगर आपकी अपाची की स्पीड हो तो ये है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। सूरज से पहले आप पहुंच जाएंगे तो देखेंगे कल क्या होने वाला, परसों क्या होगा, आप कहाँ मरेंगे, बेटा कहाँ, पोता कहाँ, परपोता कहाँ। और अगर पास्ट में गाड़ी को घुमा दिया देखेंगे दादा की शादी कैसे हुई, बारात में कौन कौन था, मरे कैसे, पैदा कैसे हुई, सब टाइम ट्रेवल टू पास्ट फ्यूचर, इट इज पॉसिबल। लेकिन उसने शर्त क्या रखी है वो सुने। ये तो श्योरली कह दिया दावे के साथ में, और फादर ऑफ साइंस भी बन गया कि पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी आदमी जा सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में। ये कब आई ये थ्योरी? 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट, बल्कि 20वीं सदी ईस्वी के शुरू में। ठीक है, 150 साल पहले खल्लाक़े दो आलम 1856 में एक बच्चा को हिंदुस्तान में पैदा फरमाता है, और वो बच्चा 150 साल पहले वो बच्चा ये कहता है कि लोगों आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस मत मानो, क्योंकि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा शबे मेराज पास्ट में भी जा चुके, फ्यूचर में भी जा चुके। अज़लो अबदरा वाहिद याब व बिदायत व निहायत रा दर एक नुक्ता मुत्तहिदी। मुस्तफा शबे मेराज पास्ट में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे, बिगिनिंग और एंडिंग को एक डॉट में देखा था। भारत के जिस साइंटिस्ट ने ये खबर दी कि 1400 साल पहले मुस्तफा जा चुके हैं पास्ट और फ्यूचर में, वो कोई और साइंटिस्ट नहीं, कश्यपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेकर पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अब ऑक्सफोर्ड वाले, पटना यूनिवर्सिटी वाले आपसे कहेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, शटल स्पेस तो था ही नहीं, राजधानी तो थी नहीं, एयर एशिया, कतर एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ये सब तो थे ही नहीं, नासा था ही नहीं, कैसे तुम्हारे नबी चले गए? तब उसको कहेगा लिसन टू मी ब्रो, उसने ये कहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी 1,86,000 मील एक सेकंड उसकी रफ्तार है, पर सेकंड कितनी रफ्तार है? 1,86,000 मील एक सेकंड में रोशनी चलती है। इससे स्पीड अगर गाड़ी बना ले, रोशनी से ज्यादा स्पीड आपकी गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं सीधा सूरज के पास ले चलता हूं। सूरज, ये रफ्तार कहां से मिली, ये चमक धमक कहां से, ये रोशनी कहां से मिली? सूरज कहता है मैं तो तारीख था मिन हैसो हिया, कटोरा लेके भीख मांगने गया नबी की बारगाह में, तो नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं चमक रहा हूं। चांद, तुझे चांदनी कैसे मिली? कहा मैं भी भीख मांगा, मैं भी भिखारा नहीं हूं।
नबी से भीख मांगने गया तो नबी ने रोशनी दी तो मेरे अंदर चांदनी आज बाकी है। पता चला शम्सो कमर को जो रोशनी और रफ्तार मिली है ये किसी और के दर से नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से। और ये मैं नहीं, मेरे रजा, अच्छे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। पता चला सूरज को रोशनी और रफ्तार मुस्तफा के दर से, चांद को चांदनी और रफ्तार मुस्तफा के दर से। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो उस दाता की रफ्तार का क्या आलम होगा। अब बात समझ में आई कि पास्ट और फ्यूचर में सिर्फ पॉसिबल नहीं है जाना, इन इस्लाम हैज बीन डन बिफोर 14 सेंचुरी, 1400 साल पहले भाई साहब हो चुका है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है हम किसी साइंटिस्ट की पूजा नहीं करते, हम इत्तिबा करते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स का हक होता है और चूंकि सबसे बिगेस्ट पर्सन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अक्ल दी, हम लोगों पर लाजिम करार दिया कि सबसे ज्यादा माइंडेड तो ये है, लिहाजा इनकी पैरवी करो, इनके नक्शे कदम पर चलो। हर शख्स का हक होता है, पड़ोसी का, माँ का, बाप का, दादा का, दादी का, नाना नानी का, मुल्क का, सबका हक होता है। और याद रखिएगा आप लोग, बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं फरमाता जब तक वो बंदा माफ नहीं कर दे। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग बना रहे थे पटना सिटी 8 नंबर में, इंजीनियर को नक्शा दिया, राजमिस्त्री से कहा बना, पड़ोसी की 2 इंच जमीन दबाई, वो बोलता रहा ये मेरी जमीन है, शट अप, दादागिरी से आपने बना दिया 10 मंजिला बिल्डिंग। मरने के बाद सीधा वो रब की बारगाह में खड़ा होगा, मौला मेरी 2 इंच जमीन ले ली। रब आपको हाजिर करेगा, क्यों तूने 2 इंच जमीन ली? हाँ मौला, लेकिन तेरी बारगाह में आके शिकायत करेगा मुझे पता नहीं था। अगर कोई ये कहता ना मुझे पता नहीं था, रब इस बात पर कादिर है कि मोहल्ले के इमाम को हाजिर कर दे। क्या तुमने इनको पता नहीं बताया कि ये हराम है? ये नहीं बताया इनको कि ये हलाल ये हराम? और इंसान लाजवाब होगा। जब कोई जवाब नहीं होगा तो जानते हैं रब क्या करेगा? जितनी नेकियां हैं उसकी वो ट्रांसफर होने लगेगी, हज की, रोजे की, नमाज की, ज़कात की, सब उसकी तरफ जिसकी 2 इंच से मिल ली। अब पूछेगा तू राजी है? नहीं मौला, ये गाली भी देता था, मारता भी था। फिर उसके गुनाह उधर ट्रांसफर होंगे जिसने 2 इंच लिए, और इसके पास सिवाय 0 के और कुछ नहीं बचेगा। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, वो जहन्नम में चला जाएगा। वो 2 इंच सिर्फ जमीन है। अच्छा, कोई ये नहीं कहे कि मैंने 2 इंच जमीन तो ली थी लेकिन 11वीं शरीफ में 11 देख खाना बना रहा हूं, हर साल गरीबों को खिला रहा हूं। कोई ये ना कहे कि 2 इंच जमीन तो ली है लेकिन मैं हर साल उम्रा करने जा रहा हूं, हज करने जा रहा हूं। याद रखिएगा, एक नहीं हजारों हज और उम्रा कर ले, जब तक वो 2 इंच नहीं वापस करेगा ना, उसके गुनाह वो वाले माफ नहीं होने वाले। और अगर कोई 11वीं शरीफ करता है और हराम पैसे से, कुछ लोग हराम पैसे, सूद के पैसे से कुछ लोग 11वीं शरीफ कर रहे हैं, जुलूस में खाना खिला रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत रकम तराज है कि सूद के पैसे से, हराम पैसे से अगर सवाब की उम्मीद रखता है, फॉर एग्जाम्पल 11वीं शरीफ या मस्जिद या मदरसा के रब हमें सवाब देगा, तो वो मुसलमान भी नहीं रहता है, इस्लाम से भी बाहर हो जाता है। क्योंकि सूद का पैसा किसको आप दे रहे हैं? वो रब जो सब देखता है, वो रब जो सब देख रहा है, उसी को आप वो पैसा दे रहे हैं जो आपका है ही नहीं। भाई इंसान को देते तो वो समझ लेता भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने 10 रुपया दिया, भले हराम का, वो नहीं देख रहा ना वो हराम का है, लेकिन रब तो सब देख रहा ना, उसको आप दे रहे हैं सूद का पैसा और सवाब की उम्मीद रख रहे हैं। ये ऐसे ही हुआ कि जैसे कुआं के अंदर अगर गधा गिर के मर जाता, फट जाता, मुफ्ती साहब कुआं में गधा मर गया, फट गया, क्या करूं? मुफ्ती साहब ने कहा जब तक पूरा पानी नहीं निकालोगे कुआं पाक नहीं होगा।
पूरा पानी निकाला। मुफ्ती साहब पाक हो गया? कहा गधा को निकाला कि नहीं निकाला? कहा वो तो आपने कहा नहीं। कहा पहले गधे को निकालो फिर पानी को निकालो। ये जो 2 इंच जमीन है ना, या 2 रुपया किसी का दबाया है, वो मिसले मरा हुआ गधा है, वो मिसले मुर्दार है हमारे कल्ब, वो मिसले कुत्ता और नजिस है हमारे कल्ब में। जब तक उसको नहीं निकालेंगे, वो 10 मंजिला बिल्डिंग तोड़े, वो 2 इंच जमीन वापस करे, फिर उम्रा करने जाए और हज करने जाए, गुंबद खजरा देखे तो आवाज आएगी, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बंदे का हक याद रखिएगा, और यही मसला के आला हजरत है। नबी का हक, There 3 rights of the Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam upon us. हुजूर के 3 हुकूक है। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। नबी से प्यार करें, नबी की ताजीम करें और नबी की इत्तिबा करें। ये 3 हुकूक है। अगर कोई अदा नहीं करता और फिर बोलता है मैं आशिक रसूल हूं, ही इज चीटर, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी हुआ कि माँ को मार रहा है, बोल रहा है कि मैं माँ की इज्जत करता हूँ, घर में आके बीवी को 10 गालियां देता है और बाहर आके कहता है मैं बीवी से प्यार करता हूं, आई लव माई वाइफ। इट इज नॉट फेयर। हकीकत यह है कि वो हक अदा करे। नंबर 1 लविंग, प्यार करे। कितना प्यार करे? आम मस्जिदों में सुन्नी इमाम ये हदीस बयान करता है, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, जो माखूज है हजरत उमर वाली रिवायत से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। नबी से कितना लव करेंगे आप लोग? हजरत उमर से नबी ने पूछा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं अपना? कहा या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा करता हूं, लेकिन अपने से ज्यादा नहीं करता हूं। नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है उमर। फौरन उन्होंने तौबा किया, कहा या रसूल अल्लाह आज से मैं खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। नबी ने फरमाया अल आन, अब आपका ईमान मुकम्मल हो गया, खुद से ज्यादा। एक आम बुनियाद और आम फार्मूला और फंडा दे रहा हूं आपको, जो कुरान में आया कि लव किसको कहेंगे। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, भलाई को हरगिज नहीं पहुंच सकते आप जब तक सबसे ज्यादा महबूब को रब की बारगाह में कुर्बान न करें। इसका मतलब यह हुआ कि आप सबसे ज्यादा ये देखिए किससे प्यार करते हैं, बीवी से, माँ से, बेटे से, पैसे से, दौलत से, गाड़ी से, अपाची से, डॉग से, मंकी से, कैट से, किससे प्यार करता है? सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है उसी को रब की बारगाह में कुर्बान करना, ये प्यार का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है। अगर आप गाड़ी से प्यार करते हैं, मौलाना साहब आए गाड़ी मांगने के लिए, कहा ये 10,000 रुपया लो किराए दे दूंगा, मैं मेरी ऑडी में हाथ लगाने नहीं दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मोहब्बत का हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडी से प्यार करते हैं, फॉर्च्यूनर से प्यार करते हैं, और वो नहीं दिया आपने अल्लाह व रसूल के नाम पर। इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर बेटा से प्यार है, रब की बारगाह में बेटा मांगा जाए दे दे, अगर दे दिया तो आप प्यार कर रहे हैं नबी से, नहीं दिया तो नहीं प्यार कर रहे हैं। और अगर बेटा मांगा जाए जो दे दे, ऐसे बाप को वक्त का इब्राहिम कहते हैं और बेटे को वक्त का इस्माइल कहा जाता है। लव नबी से प्यार करे, नबी का हक, पहला हक प्यार। शेख सादी ने एक तरीका जरूर बताया, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमोज़ कहां सोख्तारा जाशुश वो आवाज में आयत। ऐ इंसान लव सीखना है तो बुलबुल से सीख, ऐ बुलबुल प्यार सीखना है तो परवाने से सीख। शमा के गिर्द चक्कर लगाकर परवाना जान दे देता और एक बार भी नहीं बोलता मैं लवर हूं, मैं आशिक हूं। और यहाँ सुन्नी मुसलमान मोहब्बत का हक अदा नहीं करते और कहते मैं आशिक हूं। मेरे भाई, किसी का तस्वुर, किसी का चेहरा दिमाग में आके चला जाए फौरन इसे ख्याल कहते हैं, और आके थोड़ी देर रुक जाए चेहरा फिर जाए इसे मोहब्बत कहते हैं। और चेहरा अगर दिमाग में आके बैठ जाए निकले ही ना, इसे इश्क कहा जाता है। और उसकी 2 सूरत, अगर उसके दिमाग में बस नबी ही का चेहरा, नबी का चेहरा, नबी का चेहरा, नबी का चेहरा दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, एक ये आशिक है।
और दूसरा वो आशिक है कि वो जिस तरफ देखता है नबी के जलवे नजर आते हैं, जिस शय को देखता है नबी के जलवे नजर आते हैं। दोनों के दर्जे अलग अलग हैं। बहरहाल मोहब्बत करें, इश्क बात का स्टेप है, फिर ये दावा रहेगा कि हम आशिक रसूल हैं। दूसरा हक रिस्पेक्टिंग, नबी की ताज़ीम की जाए। कितनी ताज़ीम होनी चाहिए नबी की? बहुत बहुत बुनियादी मिसाल दे दूं। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकात सलातिल इशाई फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीदु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल कअबति शरीफ अल्लाहु अकबर। आपने नियत बांध ली। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है, अल्लाहु अकबर। और इस तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, गैरे अफ़आले नमाज को ये तकबीर हराम हराम हराम। और जो ही आपने कहा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम भी अल्लाह का नाम। जब अस्सलाम कहेंगे आपने तो वो तकबीर तहरीमा से जो जो हराम हो गया था वो सब हलाल हो जाएगा। तकबीर तहलीला अस्सलाम से वो सब हलाल हो जाएगा। हासिल ये कि जो ही आपने कहा अल्लाहु अकबर, माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, एसपी कलेक्टर बुलाए जाना हराम, एमएलए बुलाए जाना हराम, पीर साहब, आलिम साहब, कोई साहब बुलाए जाना हराम हराम अशद हराम। लेकिन नबी बुलाए तो, नबी बुलाए तो कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक, नबी की बारगाह में फौरन जाओ। सवाल पैदा होता, 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, नबी ने बुला लिया, नबी की बारगाह में जाएगा, नबी ने कहा पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ, दस्तरखान लगाओ, नबी जो जो काम बोलेंगे वो सब करना पड़ेगा। नबी की बारगाह में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग गया। आप ये बताइए वो जो 1 रकात छोड़ के आया था वो हो गई या बातिल हो गई? वो खड़ी मुंतजिर है या फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी, फिर से नियत करनी पड़ेगी? इस सिलसिले में फतावा आलमगीरी, बहार शरीयत, हिदाया, विकाया, निहाया, दुरर, शरह, कंस, दकाइक, मबसूत, वाफी, फिक्ह की तमाम किताबों में ये लिखा है वो 1 रकात बातिल नहीं हुई, बल्कि वो इंतजार कर रही है मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा। ऐसे मसला को किताबों में बिना कहा जाता, बिना 1 घंटा नबी के काम में, काम से फारिग होके वो आएगा, सिर्फ 1 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात हो जाएगी। ये 2 रकात हुई कैसे? 1 घंटा जो नबी का काम किया उसने नमाज को बातिल क्यों नहीं किया? तो जवाब मिलेगा, नबी का काम करना रब ने इसे भी अफ़आले नमाज में दाखिल कर दिया है, इसलिए कोई और बुलाए नमाज बातिल हो जाती। मुस्तफा बुलाए तो गुलाम जिलानी बोलता, जिस नमाज में नबी बुला ले उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम अंजुमन है कि इतनी रात में भी इतना मजमा को बाकी रखता है। अल्लाह तबारक व तआला मुआविनीन अंजुमन, अराकीन अंजुमन, पार्ट्स ऑफ अंजुमन की बॉडी में जुर्रत सहाबा अता फरमाए, उनकी दौलत में सदक़े उस्मान अता फरमाए, उनके बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। लास्ट पॉइंट, नबी के 3 हुकूक, लविंग, रिस्पेक्टिंग और फॉलोइंग। इत्तिबा, इत्तिबा के बगैर कोई बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं, ही चीटर, ही इज लायर, हुआ काज़िब, ज़ालिका झूठ बोल रहा है। इत्तिबा, कितनी इत्तिबा करेंगे? किताबों में ये लिखा है कि सहाबी जब सवारी से जा रहे थे तो याद आया कि इस रास्ते से नबी गुजरे थे, तो उनका अमामा शरीफ झाड़ में लटक गया, अमामा शरीफ झाड़ में फंस गया। तो वो सहाबी सोचे अमामा शरीफ नबी का झाड़ में फंसा था, तो मेरा अमामा भी फंस जाता तो नबी की सुन्नत जिंदा हो जाती।
तो उनका फंस नहीं रहा था, तो सवारी से उछलकर अमामा को जानबूझ के झाड़ में फंसा के नबी की इत्तिबा को जिंदा कर रहा है। यानी ढूंढ ढूंढ कर सुन्नत को अपना, तलाश तलाश के नबी की पैरवी। आला हजरत बूढ़े हो गए थे, दो आदमी को बुलाया, एक को दाएं तरफ एक को बाएं तरफ, और कांधे के सहारे मस्जिद में गए। आला हजरत से कहा, हजरत हजरत शेख पर जमात आफो है, घर में नमाज पढ़ लीजिए ना, मस्जिद में जाना आप चल ही नहीं पा रहे, जरूरी नहीं। तो आला हजरत जानते क्या जवाब देते हैं? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ हो गए थे तो दो सहाबी के कांधे पर हाथ रख के मस्जिद नबवी में जाते थे। ये सुन्नत मैं जवानी में तो अदा कर नहीं सकता, यही उम्र तो है नबी की इस सुन्नत को जिंदा करने की। ढूंढ ढूंढ कर, तलाश तलाश कर नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना। मेरे भाई, इत्तिबा, नबी के मिशन को, नबी की बातों पर अमल करना है। नबी ने जो कह दिया पत्थर की लकीर, हमें उसे मानना है। फॉर एग्जाम्पल, वक्त के खलीफा ने कहा कुरान मखलूक है, और एक आदमी जो नबी की इत्तिबा कर रहा था उसने कहा नहीं, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है, अजली अबदी है, और अल्लाह की सिफत ना ऐन है ना गैर है, कुरान मखलूक नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा मेरे खिलाफ फतवा, तुम्हें डर वर नहीं लग रहा? इसको जेल में डाल। जेल में डलवा दिया, इत्तिबा में उस आदमी को जेल में डलवा दिया, और कहा इसको 80 कोड़े मार ताकि मेरे खिलाफ फतवा बताना भूल जाइए। 80 कोड़ा मारा गया उसको। मौर्रिख का कहना है, मौर्रिखीन का कहना है कि 80 कोड़े अगर किसी हाथी को मार दिया जाता तो वो भी बैठ जाता, मगर वो आदमी इस्तिकामत के साथ वक्त का जबलुल मुत्तबि बन के खड़ा रहा। 28 महीने जेल में रहा, मगर नबी की इत्तिबा नहीं छोड़ा, मसला को नहीं बदला। उस आदमी को दुनिया इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से याद करती। नबी की इत्तिबा करे तब नबी का हक अदा होगा। एक और आदमी है, उसने जीएसटी के खिलाफ फतवा दे दिया, रनिंग गवर्नमेंट के जीएसटी के खिलाफ, उस जमाने के टैक्स के खिलाफ। खलीफा ने कहा तूने मेरे खिलाफ फतवा दिया, इसको भी जेल में डाल रहे, उसको भी डलवा दिया। इसका जेल कैसा था? बंद कुआं, ऊपर से कुआं में झांक के देखे तो दिखता ही नहीं कुछ, मौत का कुआं, बंद कुआं बहुत गहरा, अंदर ही खाना पीना, अंडरग्राउंड रास्ता, उसी में पहुंचाया जाएगा, दिखता भी नहीं था। उस कुएं में डलवा दिया। एक दिन मसला बदल दे भाई, खलीफा जो बोल रहा तू भी बोलना है, नबी की इत्तिबा नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, इत्तिबा में 12 साल गुजर गए, मगर इत्तिबा नहीं छोड़ा। नबी ने जो फरमाया वही हक है, खलीफा तू गलत बोल रहा। उस जमाने के उलमा ने जेलर से पूछा कि कुएं के मेड़ पे बैठ के हम हजरत से बात कर सकते हैं क्या, मसला पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बोले कुएं के ऊपर से पूछने की इजाजत है, अंदर घुसने की इजाजत नहीं किसी का। ठीक, कुछ लेने देने की भी इजाजत नहीं, सिर्फ बात करने, मसला पूछने की इजाजत। उलमा की एक जमात कुएं की मेड़ पे चली गई और कागज कलम लेके मसला पूछती थी, हजरत इस मसले का क्या जवाब है? अंदर से सर ऊपर उठा के उसका जवाब देते थे। कुएं के मेड़ से उलमा उसका जवाब लिख लेते थे। इस लिखे हुए को जमा किया गया तो 20 जिल्दों में फिक़्हे हनफी की मकबूल मशहूर मुअतबर अल मबसूत नामी किताब मारी से वजूद में आ गया, जो अरब कंट्री में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये किताब चलती है। वो कुएं के नीचे से लिखी गई। 12 साल नबी की इत्तिबा में जो कुएं में रहा, दुनिया उस आदमी को शम्सुल अइम्मा सरखसी के नाम से याद करते हैं। 7 साल ग्वालियर के जेल में, अकबर तेरा दीन बातिल, जहांगीर तेरा नजरिया बातिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही हक है, दीन इलाही को मैं जूती की नोक पे रखता। नबी की इत्तिबा में आवाज लगा, उसे जेल में डाल दिया गया। 7 साल जेल में वो मर्दे मुजाहिद आए, 7 साल, और जेल में जाके चुपचाप नहीं बैठा रहा। सबसे पहले कहा मुसल्ला और कुरान दे। 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया। और जेल में जितने लोग कैदी थे सबके पास जाके कहा तू अकबर के दिन को मत मान, वो काफिर हो गया।
अकबर के दिन को मत मान, अकबर के दिन से वापस लाए 5000 लोगों को अकबर के दिन से वापस लाए। दुनिया उस आदमी को जो 7 साल जेल में रह के नबी की इत्तिबा, नबी के कलमा को नहीं छोड़ा, लोग उसको मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करते हैं। इत्तिबा, इत्तिबा के बगैर आप कहेंगे मैं आशिक रसूल, इत्तिबा के बगैर मैं आशिक रसूल। दीन की खातिर, नबी की मोहब्बत और नबी की मिशन के खातिर जो जेल में जाता है, दुनिया उसे मुजाहिद मिल्लत कहती है। इत्तिबा, नबी की इत्तिबा। इसलिए मेरे भाई अपने आप को उलमा से जोड़ दे, वो बताएंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इस्लाम में 5 डज है, 5 डजन, 5 डज फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। मैं आपसे पूछूं 11वीं शरीफ क्या है? चादर चढ़ाना क्या है? फातिया 40वां 10वां 20वां क्या है? मुस्तहब है, हमारे उलमा बताते हैं। शराब न पीना फर्ज है सबसे ऊपर, जुआ न खेलना फर्ज है सबसे ऊपर, माँ बाप की मोहब्बत और उनका ख्याल रखना फर्ज है सबसे ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुस्तहब में उलझ के फर्ज को छोड़ रहा है? तो ये भी शैतान की चाल होती है। शैतान बहुत दूर से गेम खेलता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है छोटी छोटी नेकी के जरिए बड़ी बड़ी नेकी से रोक देता है। सबसे बड़ी चाल ये है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल दे दूं शैतान की चाल की। अगर मैं ऐलान करूं पटना में एक मस्जिद बनाना है, आप में से कौन लोग हैं जो ताउन करेंगे? एक आदमी खड़ा होगा, हजरत पूरी छत का सरिया मेरी तरफ से, ईंट मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से। और अगर ये ऐलान करूं कि मस्जिद बनी हुई है, बहुत बड़े मुफ्ती लाना है, 20,000 तनख्वाह, 12 लोग तैयार हो जाए 12 महीने के लिए, कौन देगा? कोई नहीं हाथ उठाता। जबकि 1 बिलियन की मस्जिद बना ले, पटना सिटी 8 नंबर की जहालत खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, टॉकिंग पर्सन इमाम है। और अगर आपने मस्जिद बिलियन की बनाई और इमाम नाजरा खा रखा, इमाम नाजरा खा रखा 5000 बार नाजरा खा, उससे भी जहालत नहीं खत्म होने वाली। और मस्जिद बिलियन की नहीं, खजूर की छत की मस्जिद है। खजूर की पत्तियां छत में इस्तेमाल है, और खजूर की जड़ें, खजूर का दरख्त और तना उसकी दीवार और सुतून में इस्तेमाल है। लेकिन इमाम इमामुल अंबिया है। तब पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक होते हैं, उमर फारूक होते हैं, उस्मान व हैदर, अली, तलहा, हंज़ला, जुबैर, अबादिल अरबा होते हैं। कुछ समझ में आया? इनक़िलाब इमाम से आता है, मस्जिद से नहीं है। इसलिए मस्जिद की तालीम पे तवज्जो दे, मस्जिद के इमाम पे तवज्जो दे। मस्जिद की तालीम, आप में से मैं पूछूं कितने लोग हैं जो बचपन में मकतब में गए थे पढ़ने के लिए? 95% लोग हाथ उठाएंगे कि मेरी माँ ने भेजा था मकतब, मेरे बाप ने भी भेजा था। पढ़ा क्या भाई साहब? ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ा। और लोगों ने समझते कि मैं कुरान शरीफ पढ़ लिया तो दीनी तालीम आ गई। किसने कहा दीनी तालीम आ गई? कुरान शरीफ का नाम दीनी तालीम है, ये किसने कह दिया भाई? रीडिंग होली कुरान, ओनली रीडिंग होली कुरान, इट इज नॉट इनफ फॉर योर वॉइस। रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम। कुरान शरीफ में वुजू के 4 फराइज किस आयत से साबित है? ये पढ़ने से पता चलेगा या समझने से पता चलेगा? गौसे आजम हाजी किरमानी, शहबाज दक्कन, आला हजरत मुफ्ती आजम मुजाहिद मिल्लत जिंदा है। कुरान में क्या लिखा है? ये पढ़ने से पता चलेगा या समझने से? अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए उर्दू तालीम होती है। इसलिए मस्जिद में जो लोग पेटी देते हैं वाली साहब के इसाले सवाब के लिए, मैं उनसे कहूंगा कि आपने पेटी दे दी 1 2 3 4 5 10 15 पेटी, 50 पेटियां मस्जिद में जमा हो जाती है। आई हैव अ क्वेश्चन, दूसरे ने अपने बाप के नाम से पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था? जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा बेवकूफ है जो खोल के पढ़ेगा। कमा तदीनो तो दान, टीट फोट है। दूसरे के बाप के नाम से आप पेटी खोल के नहीं पढ़ेंगे, आप पेटी देंगे बराई साले सवाब मेरे बाप के नाम से, सब खोल खोल के पढ़ के सवाब आपके बाप को देंगे। इतनी बेवकूफ नहीं दुनिया। इसलिए पेटी मत दे, पहले पूछे इमाम साहब से किस चीज की जरूरत है।
अगर इमाम साहब बोले अनवारे शरीयत की जरूरत है तो अनवारे शरीयत 50 रुपए की किताब दे दे, पेटी खोल के किसी ने नहीं पढ़ा सवाब नहीं मिलेगा, पर देने का सवाब मिल भी सकता, पढ़ने का नहीं मिलेगा क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं। और अनवारे शरीयत दिया, एक तालिबे इल्म अनवारे शरीयत पढ़ा, पढ़ने के बाद हिदा दिया ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस, इदारा शरीयत से मुफ्ती बना। जब तक वो मुफ्ती रहेगा 50 रुपये अनवारे शरीयत देने वाले को कयामत तक उसका सवाब मिलता रहे। कुछ समझ में आया? अपडेट करे कल्चर को, मौजूदा चाल से जरा हट के सोचे, अलग चल के देखें। और ये कब समझ में आएगा? जब उलमा से मुत्तसिल रहेंगे, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझेंगे। मेरे भाई, उलमा क्या है आपको एहसास नहीं होगा। इतना जान ले, आप मरते हैं तो आपका बेटा, आपके 2 मकान है, 2 बेटे फांट लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, एक तेरा एक मेरा, तो आपकी प्रॉपर्टी कोई बोल भी नहीं सकता। Who are you getting this property? I am worried. I am son of that. मैं बेटा हूं, मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? आप मरते हैं, आपका बेटा आपका वारिस बनता है आपकी प्रॉपर्टी का। नबी फरमाते हैं हमारी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती, हमारी प्रॉपर्टी वरासत में नहीं जाती। और वही नबी कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस है। इससे पता चला इल्म मुस्तफा की प्रॉपर्टी है, इल्म मुस्तफा की प्रॉपर्टी है। और एक पटना सिटी में पैदा होकर दरसे निजामी पढ़ के आलिम बनने वाला सीधे आमिना के लाल का वारिस बनता है। आपका बेटा आपका वारिस है और आलिम दीन मुस्तफा का वारिस है। आपके बेटे को वरासत में जो मिला एबल टू डिवाइड है, और मुस्तफा का इल्म जो मिला आलिम को वो कभी तकसीम होने के काबिल नहीं है। इसलिए उलमा से मुत्तसिल हो जाए। एक बच्चा 5 मार्च 1925 में पैदा होता हिंदुस्तान में, 5 मार्च 1925 में पैदा होता, लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता, हालैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, दिल्ली में जामिया निजामुद्दीन जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है, पटना में इदारा शरिया बनाता है। दुनिया उस बच्चा को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। लेकिन रोने की बात यह है, हैरत की बात यह है कि घर में दाल है कि नहीं, ये पड़ोसी आके पूछता था। घर में चावल है कि नहीं, ये उनके मानने वाले आके पूछते थे। बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अंदर से आवाज आती थी दाल भेजवा दीजिएगा, तो उनके मुहिब्बीन दाल भेजवाते थे। वाह रे मर्दे कलंदर, लंदन में अमेरिका में मदरसा बना रहा, मस्जिद बना रहा, घर की फिक्र नहीं, क्योंकि अकीदा इतना मजबूत है कि मन कान अल्लाहु कान लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका। वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है तो घर वालों के मामलात अल्लाह इंतजाम फरमा दे। ये एक आलिम होता है, वो चाहते तो 8 जगह अपनी बिल्डिंग बना सकते थे। जैसे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आए, फौरन दूसरी बिल्डिंग, 1 अरब दे दूं, फौरन दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग। मगर लंदन में भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, दिल्ली में भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। इसलिए उलमा से मुत्तसिल रहे, अपडेट करें, उनसे पूछ कर अमल करें। इसी में हमारी नजात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।